चलिए पहले जो भी डाउट है पहले डाउट पूछ लो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पहले जो भी डाउट है पहले डाउट पूछ लो। नारवी हाँ सर। डाउट पूछ लो। हाँ सर। सर वर्ड प्रॉब्लम वाला एक क्वेश्चन था। एक व्यक्ति मासिक किस्तों में 975 रुपए चुकाता है। ये तो मैं क्लास में करवा चुका हूँ ना। चल पूछ ले। अब वैसे क्लास में करवा चुका हूँ अभी परसों के दिन। चल पूछ। पहली से प्रत्येक अगली किस्त 5 रुपए कम है। पहली किस्त 100 रुपए की है। ये वह ले। समय जिस तक संपूर्ण राशि चुका दी जाए। ये रहा। टोटल 975 रुपए है n/2। पहली किस्त आपकी 100 रुपए है और 5 रुपए कम है, मतलब डी। अब इसमें ऑप्शन रख रख के ले देख लो। पहला ऑप्शन क्या है? 10 माह। दूसरा 15 माह। 15 माह पे आएगा ये। निकाल। निकालो कितना आ रहा है। 975। आप कॉपी नहीं पढ़ते हो, पता है जो क्लास में पढ़ाते हैं वो देखते ही नहीं हो यार, इसका मतलब। चलो आगे और बोलो। और बोलो भाई, किसी के कोई भी डाउट हो तो। बोलो। नहीं है, चले आगे फिर। यस सर। चलो तो कल मैं ये बता रहा था कि यदि डी आपका पॉजिटिव है एंड डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, then roots are real and rational. रियल एंड रेशनल। अब इसमें एक और स्पेशल केस मैंने क्या बताया था लास्ट, ये वाला। तो इसके रूट्स क्या थे भाई, क्या बताए थे? 1 और सी बाई माइनस। माइनस नहीं, ओनली सी बाई। जैसे आपका ऐसा आ जाए एग्जांपल, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ बताओ इसके रूट्स क्या है। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी
प्लस सी माइनस ए, इन सब का सम किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। तो रूट्स आर, एक तो 1 होगा, एक ये होगा, निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर है? बोलिए यस सर। कुणाल, यस सर। क्लियर है? हाँ सर। अब एक और चीज मैंने बताया कि यदि इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, then roots are real and irrational. And always occurs in conjugate pair. And always occurs in conjugate pairs. Conjugate pair क्या होगा? ये होगा या अल्फा प्लस या ए प्लस या जो भी बोलो आप। इस पेयर में होगा भैया। जैसे एग्जांपल एक देके बताता हूं। ये आ गया, ए का वैल्यू 3, डी निकाल लो, 11 का स्क्वायर कितना आ गया सब्ट्रैक्ट करने पर? बोलो। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना? 37। 37। तो इसके रूट्स आ गए, क्या बताया था हमने? x इक्वल टू देखो, तो एक रूट आ रहा है हमारा प्लस का, और दूसरा रूट आ रहा है माइनस का। किसके आगे प्लस माइनस चेंज हो रहा है? रूट के आगे। तो एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। तो ये इसकी कंडीशन है। क्लियर? बोलिए। यस सर। चले आगे। तुम्हारा पहला पेपर कब है? 13 को। सर 13 तारीख को। अब तुम ये क्लास कब तक कंटिन्यू करोगे ये भी बता दो मुझे। सर 10 तारीख तक, यानी कल तक। कल ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन इस तरह से बनेगा भाई, इफ वन रूट of quadratic equation is root 7 minus 5, then find the equation. तो मैं इसका इक्वेशन निकालूं। कैसे निकालेंगे इक्वेशन ये समझो। एक रूट है बेटा रूट 7 माइनस 5, लेकिन ऐसा मत लिखा करो इसको ऐसे लिखा करो -5 प्लस रूट 7। ये करेक्ट फॉर्म होता है इसको लिखने का। तो दूसरा रूट आ गया आपका ये दूसरा रूट आ गया,
आया कि नहीं आया? यस बोलिए। सर। अब सर सम ऑफ हमेशा ऐसे ही आएगा क्या, दूसरा रूट एक प्लस का एक माइनस का? हाँ, हमेशा एक से ही आएगा रूट के आगे, यदि एक ही रूट गिवन है तो। ओके सर। हाँ, और सम ऑफ रूट्स। तो मैं देख रहा हूँ कि इसका सम ऑफ द रूट्स 10 आ गया। इसका सम ऑफ द रूट्स 10 आ गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हो गया। 18। अब आपको सम ऑफ द रूट्स भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया। तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये लो, आया समझ में? बोलो। यस सर। चलो, ये फिर तीसरा केस आता है आपका, रूट्स आर रियल, सिर्फ रियल बोले हो। इस केस में क्या होगा? डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 के इक्वल भी हो सकता है या 0 से ज्यादा हो, दोनों ही केस मिक्स हो जाएंगे। रूट्स आर रियल। जैसे एक एग्जांपल बोलूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which roots of equation kx square plus 7x plus 5 equal to 0 has real roots। ये आ गया। तो a का वैल्यू हो गया k, b का वैल्यू हो गया 7, c का वैल्यू हो गया 5। तो b स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। तो b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। अरे प्रशांत, यस सर। मेगा का नंबर है तेरे पास? हाँ सर। उसको मैसेज कर दे, 11 बजे पढ़ाएंगे तुम्हें कंपाउंड ओके। इंटरेस्ट। ओके सर। ठीक है ना? फिर वो बोलेगी उसने बोला था मुझसे। ओके सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? 11 बजे। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये आ गया 49/20। तो k इज लेस देन इक्वल टू 49/20, ये आंसर आ गया। k इज लेस देन इक्वल टू 49/20। क्लियर?
यस चलिए लास्ट केस इसमें जो इस बार भी दिया था मैंने टेस्ट में, रूट्स आर इमेजिनरी। तो इसमें d लेस देन 0 होगा, d लेस देन 0। तो रूट्स इमेजिनरी रूट्स होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोल दिया 5x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसके पूछ लिए कि रूट्स क्या है, हमसे इससे पूछ लिए कि इसके रूट्स क्या है। 4 ऑप्शन होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड रेशनल, मतलब रूट्स आर रियल और इमेजिनरी रूट्स। तो किसी के भी कोई भी रूट्स निकालने हैं तो हमें डी निकालना पड़ेगा। ये आ गई, तो डी नेगेटिव है। इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। आ गया, बोलो। यस सर। यस सर। तो ये वाला क्वेश्चन इस बार दिया था, याद आया तेरे को? तेने पूछा था मुझसे। हाँ सर। तो जब भी डी लेस देन 0 का था, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है सर। अब इसके बाद जो टाइप की प्रॉब्लम बनती है उसमें कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। पहला फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सेकंड, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होगा। फिर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस 4 अल्फा बीटा। और फोर्थ अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। ये 4 फॉर्मूले आपको यूज करने। अब इस पे प्रॉब्लम ज्यादा आने के चांसेस इसी पे ये। कैसे, देखो इधर कौन कौन सी प्रॉब्लम आ चुकी है या कैसी प्रॉब्लम आती है वो देखो। आज 4 बजे बेटा अपन करेंगे सेट्स रिलेशन फंक्शन वाला पार्ट, ठीक है ना? क्लियर? यस सर। सर। उसको करने के बाद यदि टाइम मिलेगा तो फिर इंडेक्स नंबर, जो तेरा एक चैप्टर बाकी लगी, बस बाकी मैंने सारे करवा दिए अब तेरे। देखो इधर, इसके बाद अब इसमें किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो चीज समझो। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बहुत इजी प्रॉब्लम बने तो ये देखो, ये इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन
3x square minus 14x plus k equal to 0 will be reciprocal of each other. Will be reciprocal of each other. Then find k. तो हमें k का वैल्यू निकाल। अब कैसे निकालेंगे k का वैल्यू? समझो, बोलो अल्फा प्लस बीटा 4/3 अल्फा बीटा k/3 आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत? नो सर। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए मतलब 14/3 और अल्फा बीटा k/3। अब आपको क्या बोल रहा है? एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब अल्फा इक्वल टू 1/बीटा। अल्फा जो है वो 1/बीटा के इक्वल, तो अल्फा बीटा देखो 1 के इक्वल आ गया और अल्फा बीटा की वैल्यू ये रही तुम्हारी, तो यहां से k का वैल्यू 3 आ गया समझ में? सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3। समझ में आया? यस सर। और देखो, if one root of the equation px square plus qx plus r equal to 0 is r, then find the other root. तो हमें इसका दूसरा रूट निकालना है, तो बड़ा इजी काम है भाई। कैसे बेटा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? बोलो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? अरे इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है? r/p। बिल्कुल सही है, r/p। अच्छा, एक रूट आप सपोज मान लो कि अल्फा है आपका r, तो बेटा दूसरा रूट क्या आ गया? बीटा इक्वल्स टू 1/p। तो इसका दूसरा रूट 1/p आ गया। ऐसे निकालेंगे बेटा। आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट। If roots of equation x square plus x plus r equal to 0, r alpha and beta, and alpha cube plus beta cube equal to -6, find r। तो हमें r की वैल्यू निकाल। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, आर अल्फा एंड बीटा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, तो इसके रूट से अल्फा बीटा है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? -x। -x नहीं बोलते बेटा, x क्यों बोलते हैं? x वेरिएबल थोड़ी बोलते कभी भी। -1। हाँ, और अल्फा बीटा r। r। r।
अब मुझे गिवन है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू -6, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला अभी लिखवाया था मैंने आपको। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 का क्यूब 3r -1 तो 3r इक्वल टू -6 + 1, तो r की वैल्यू -5/3। आया समझ में? यस सर। इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अब मैं एक यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ, सुनना। ax² + bx + c = 0 यदि इनके रूट्स का रेशियो k/1 है, तो मैं एक डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ तुम्हें। kb² = k + 1 का होल स्क्वायर ac होगा, और ये आपके बहुत काम में आएगी। इस पे जितना स्टार मार्क करना चाहो कर लो। यदि आपके रूट्स का रेशियो k/1 है, तो आपका जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होगा। kb², मतलब आपका ये रिलेशन होगा, kb² = k + 1 का होल स्क्वायर ac। अब मैंने जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, रूट्स आर रियल। अब बेटा रियल का मतलब है अल्फा = बीटा, मतलब अल्फा और बीटा का रेशियो कितना 1 है, तो के की वैल्यू 1 हो गई तुम्हारी। यहाँ 1 रखो, दो 1b²। कितना आ रहा है? वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैंने बताया था तुम? यस सर। तो ये ऐसे यूज कर सकते हैं अपन इसको। अब इस पे क्वेश्चन किस किस तरह के आएंगे वो बता। ये आ गया समझ में? बोलिए। यस सर। If one root of quadratic equation ax² + bx + c = 0 is twice of other, then relationship between a, b and c is अब जो आपको गिवन है अल्फा = 2 बीटा, मतलब अल्फा अपॉन बीटा = 2/1, रेशियो हो गया 2:1 का। के का वैल्यू 2 आ गया, तो रिलेशन क्या होगा? 2b² = 2 + 1 का होल स्क्वायर ac। तो बेटा ये रिलेशन आ गया, ये डायरेक्ट आपको एक 4 ऑप्शन में मिल जाएगा। आया समझ में? बोलिए। यस सर। 2b² = 2 + 1 का होल स्क्वायर ac, तो 9ac हो गया भैया। और देखो, if the ratio of roots of equation (4x² - 6x + p = 0) is 1:2, then find the value of p। देखो 4x² - 6x + p = 0। अब रूट्स का रेशो क्या है भाई? अल्फा अपॉन बीटा कितना? 1/2। तो बेटा 1/2 और 2/1 इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों के रूट्स का रेशो में। क्यों नहीं अंतर नहीं है? क्योंकि हमारी इच्छा है ना, हम किसको अल्फा मान रहे हैं, किसको बीटा मान रहे हैं।
1:2 बोलो या 2:1 बोलो, एक ही बात। तो ये आ गया फॉर्मूला 2b², वो लिखा हुआ है जो कोई ये वाला आ गया 9ac। अच्छा, b का वैल्यू -6, a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू p। तो p का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। आया समझ में? यस सर। अरे बेटा सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। जसलीन क्लियर है? यस सर। लास्ट वाले मेजर में कितना आ रहा है तेरे? नीचे क्या? मेरे पास ये तो पता है, मेरे पास लिखा हुआ है किसके कितने गलत है कितने सही। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k for which the roots of equation 12x square plus kx plus 5 equal to 0 is in ratio 3:2। अब देखो उधर अल्फा अपॉन बीटा बेटा 3:2। अब 3:2 रूट है, अब क्या, तो k का वैल्यू 3/2 हो गया, तो आपका क्या हो गया 3/2 b² इक्वल टू 3/2 + 1 का होल स्क्वायर AC। ये फॉर्मूला लग गया हमारा जो भी आपको बताया था। अब इसको सोल्व कर लो। 3/2 + 1 हो गया 5/2। ये रख दिया। अब चाहो तो रखना चाहो तो यही b की वैल्यू रख दो। 3/2 b की वैल्यू है k, 20/5 4, a की वैल्यू है 12 और c की वैल्यू है 5। ये देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो k² आ गया 250। मुझे तो पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। सो व्हाट इज द आंसर? 5√10। ये इसका वैल्यू आ गया। सो द वैल्यू इज इक्वल टू 5√10। क्लियर है? यस सर। इस तरह से करेंगे। और देखो if the roots of the equation two x square plus 3x plus 7 equal to 0 are alpha and beta, find अल्फा बीटा की पावर -1 प्लस बीटा अल्फा की पावर -1। इसका वैल्यू निकालो। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई -3/2। अल्फा बीटा की पावर -1 प्लस बीटा अल्फा की पावर -1। एलसीएम ले लिया। ऊपर फॉर्मूला लगा दो भाई। ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ये देखो इस तरह से करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3/2। इसका स्क्वायर करोगे तो 9/4
ये एलसीएम 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 एलसीएम आ गया, कितना आ गया ऊपर, कितना आ गया -19। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो 2 और 7 मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आ गया भाई -19/14। क्लियर है? यस सर। तो ये सोल्व करना पड़ेगा तब आएगा। चलिए नेक्स्ट, if alpha and beta are the roots of the equation, then the equation whose roots are अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा हो गया -7। अब रूट्स है आपके भाई न्यू रूट्स, ये नया रूट ये हो गया एक, और एक सर ये हो गया। ये हाँ, अल्फा प्लस बीटा में -7 के लिया सर, प्लस का 7 है ना वहां तो। फॉर्मूला क्या है बेटा अल्फा प्लस बीटा? अच्छा हाँ, माइनस दिया पोने, सॉरी सर। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो ये हो गया 49 इंटू 4 इंटू 12, 1 आ गया। तो एक रूट 49 हो गया, एक रूट 1 हो गया, दो नए रूट आ गए आपको। तो मैंने क्या बताया था, सम ऑफ न्यू रूट्स निकालो आप। आ गया, प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, so therefore equation is x square minus sum of the roots plus product of the roots। ये आपकी इक्वेशन आ गई इसकी। अब इसमें बताओ कहाँ दिक्कत आई भाई, हमें नई इक्वेशन निकालनी थी जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो मैंने नए रूट निकाल लिए और उनका सम कर दिया और प्रोडक्ट कर दिया, आपका इक्वेशन फॉर्मूला लगा दिया। बोलिए क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए दोबारा कनेक्ट करो।